जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू L&T एजुकेशन. So friends, today we will study about vitamins. तो आज हम पढ़ाई करेंगे vitamins के बारे में. This lecture is very very important for your examination. Examinations related to your civil service examination या फिर OPSC उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन और एनी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल एग्जाम, कोई भी एग्जाम के लिए ये जो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये जो विटामिन्स दैट इज रिलेटेड टू बेसिक साइंस, ये बेसिक साइंस है. मेनली दिस पार्ट आई हैव टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स एंड यू नो फॉर एवरी गवर्नमेंट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है. सो दीज आर द फैक्चुअल डाटास. ओके, वी डिस्कस. तो आज हमारे इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. जैसे फैट सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है. विटामिन का डिफरेंट टाइप्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के. और विटामिन बी का भी डिफरेंट टाइप्स होता है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, ओके एटसेट्रा एवरीथिंग. सबको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. ओके, और सबका केमिकल नेम्स क्या होता है और सबका यूजेस क्या होता है उसको आज डिस्कशन करेंगे. और उसके साथ साथ और एक चीज इंपोर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम, विटामिन्स का सोर्सेस. ओके, जो विटामिन्स कहाँ से हमको मिलता है, क्या खाने से, खाना हमारे लिए कितना जरूरी होता है. ओके, कौन सा सब्जी खाने से या फिर चिकन, मटन या अंडे. ओके, और पानी भी हमको कितना पीना है, इसके बारे में पढ़ेंगे. और अंत में हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी. विटामिन डेफिशिएंसी होने से क्या क्या डिजीजेस होता है उसको हम पढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल. आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए. चलिए शुरू करते हैं विटामिन के बारे में. जैसे आपको पता होगा हमारा बॉडी को विटामिन की जरूरत बहुत होता है. ओके, विटामिन क्यों होता है? मेनली देखिए, इट विल प्रोटेक्ट आवर बॉडी. वो हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. और जो हमारा जो दैट इज इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, इट मेंटेन आवर बॉडी. सो विटामिन्स बल्कि कम, मतलब उसका क्वांटिटी कम भी हो, फिर भी हमारा बॉडी के लिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन द नेचुरल फूड. हम जो खाते हैं, डेली नेचुरल फूड खाते हैं, उसमें हमें विटामिन्स मिलता है. चलिए, सो खाने में कोई मतलब टेंशन नहीं लेना चाहिए. हमें हर चीज का खाना खाना चाहिए. ओके, जैसे ग्रीन लीव्स बोलो, ग्रीन वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो. ओके, घर में अगर कोई मतलब अंडा मछली मिल रहा है, हर चीज को खाना चाहिए. ओके, सो विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट फाउंड इन द नेचुरल फूड्स. हम जो नेचुरल फूड्स खाते हैं उसमें विटामिन्स होते हैं. ओके, तो विटामिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. तो विटामिन्स का यूज क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है? उसका रिक्वायरमेंट ये होता है, इट हेल्प्स अस फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. ओके, बॉडी का ग्रोथ के लिए, बॉडी का मेंटेनेंस के लिए विटामिन्स का जरूरत बहुत होता है हमारे लिए. ओके, मैं बोला विटामिन्स मे बी स्मॉल क्वांटिटी, मे बी स्मॉल प्रोपोर्शन, पर ये हमारा बॉडी के लिए बहुत जरूरी. ओके, नेक्स्ट अगर हम विटामिन को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ये विटामिन दो ग्रीक वर्ड से आया है. ओके, एक होता है वाइटा प्लस अमीन. ओके, वाइटा प्लस अमीन. वाइटा का मतलब होता है लाइफ और अमीन का मतलब होता है नाइट्रोजन. सो इट्स ए नाइट्रोजन बेस्ड लाइफ. ओके, सो विटामिन्स को अगर हम उसको डिपार्ट कर देंगे, उसको हम उसको लिखेंगे वाइटा प्लस अमीन. वाइटा का मतलब होता है लाइफ और अमीन का मतलब होता है नाइट्रोजन. सो दिस इज विटामिन. ओके, क्लियर? ये विटामिन टर्म को जो पहले डिस्कवर किए हैं उनका नाम है कासिमिर फंक. ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा आप याद रख लेना. कासिमिर फंक इज अ पर्सन हु डिस्कवर्ड द वर्ड विटामिन्स इन 1884. ये आज नहीं, 1884 से ये डिस्कवर किया गया है और उसको डिस्कवर कौन है? कासिमिर फंक. ओके, तो दिस इज क्लियर अप टू येट, अब तक क्लियर होगा क्या? टाइप्स विटामिन्स दो टाइप का होता है. ओके, एक होता है फैट सॉल्युबल और होता है वाटर सॉल्युबल. ओके, एक होता है फैट सॉल्युबल यानी कि जो विटामिन फैट बेस्ड सॉल्यूशन, यानी कि आपका घी बोलो या फिर ऑयल बोलो, उसमें जो सॉल्युबल होता है उसको बोलते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स.
दैट इज स्टोर इन योर बॉडी, ये हमारा बॉडी में स्टोर हो जाता है। ओके, और सेकेंड टाइप क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बॉडी, जो वाटर सोल्यूबल हमारा विटामिन होता है, दैट विटामिन्स वर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन। हमारा जो आप यूरिन करते हैं तो यूरिन से ये जो वाटर सोल्यूबल होता है विटामिन्स वो एक्सक्रीटेड हो जाता है। ओके, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ओके, तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स stored in our body and water soluble vitamins are excreted out through the urine. Okay, okay, तो चलिए जानते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आप उसको विटामिन बोल सकते हैं या फिर विटामिन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन फैट सॉल्यूशन में सॉल्यूबल है वो क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और वाटर सॉल्यूबल जो वाटर में सॉल्यूबल है वो क्या है ना, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी बोथ आर सॉल्यूबल इन वाटर। इन दो चीजों को थोड़ा सा याद रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन बी एंड विटामिन सी। ओके, चलिए अब इधर एक छोटा सा टेबल है, इस टेबल में डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, उनका केमिकल नेम, उनका फंक्शंस। चलिए मैं लिखा हूं विटामिन ए, इधर विटामिन बी को मैं थोड़ा एस्केप किया हूं, इधर लिखा हूं विटामिन बी। ओके, तो उसके बाद विटामिन सी, डी, ई और के। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछ लेता है उनका केमिकल नाम क्या है, नेम क्या है और उनका फंक्शन क्या होता है। ये विटामिन्स का यूज किया, फंक्शन किया। चलिए विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल और उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग आईसाइट एंड ग्लोइंग स्किन। ओके, विटामिन ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग आईसाइट के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए हमें विटामिन ए को खाना चाहिए। ओके, तो इसलिए विटामिन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फूड इन व्हिच विटामिन ए इज प्रेजेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, क्योंकि हमें अगर अच्छा देखना चाहिए, ओके, अगर हमारा आईसाइट को बढ़ाना चाहिए तो हमें विटामिन ए को खाना चाहिए। विटामिन सी देखिए, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कोर्बिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी का केमिकल भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, डायरेक्टली हर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, और उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट सेल एंड कीपिंग देम हेल्दी। ये अपना सेल को प्रोटेक्शन करता है और हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, विटामिन सी। विटामिन डी देखिए, विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। ओके, कैल्सीफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन डी और उसका फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड टीथ। हमारा बोन और टीथ का ग्रोथ के लिए, ओके, बोन का डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, टीथ का डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, उसका ग्रोथ के लिए हमें विटामिन डी को खाना चाहिए और उसका केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नाम होता है टोकोफेरॉल। ओके, विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का क्या है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ओके, टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ मसल्स। हमारा जो मसल्स होता है वो मसल को फंक्शनिंग करता है एंड प्रोटेक्ट द लीवर, और हमारा लीवर को, इनसाइड द बॉडी हमारा लीवर है तो लीवर को भी प्रोटेक्शन देता है। ओके, क्या, विटामिन ई। और विटामिन के का देखिए, विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइटोन एड्यूल। क्या होता है, फाइटोन एड्यूल। ओके, और उसका फंक्शन क्या होता है, नेचुरल कटिंग ऑफ द ब्लड्स। देखिए कभी कभी अगर हमारा कहीं पे मतलब कट हो जाता है, जो ब्लड निकलता है वो अपना आप जो बंद होता है ना, उसको बोलते हैं नेचुरल कटिंग ऑफ द ब्लड। तो नेचुरल कटिंग ऑफ द ब्लड के लिए हमें विटामिन के को खाना चाहिए। ओके, विटामिन के बेस्ड फूड में खाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए विटामिन बी। विटामिन बी का इन जनरल यूज क्या है, इट एक्ट एज ए कोएंजाइम्स इन एंजाइमेटिक प्रोसेस। हमारा बॉडी में जो एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, हर एंजाइमेटिक प्रोसेस में आज एक कोएंजाइम और विटामिन बी को हम यूज करते हैं। और ये विटामिन बी देयर फॉलोइंग टाइप्स, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ओके, जैसे B1 का केमिकल नेम को आता है, क्या होता है, थायामीन। ओके, विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायामीन। विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लाविन।
विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडोक्साइन। विटामिन B7 का केमिकल नेम है बायोटिन। विटामिन B9 का केमिकल नेम है फोलिक एसिड। और विटामिन B12 का आपका केमिकल नेम है कोबालामिन। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ B टाइप vitamins. Again I'm repeating, B1 का होता है केमिकल नेम थायामिन, B2 का होता है राइबोफ्लाविन, B3 का होता है नियासिन, B5 का होता है पेंटोथेनिक एसिड, B6 का होता है पायरिडोक्सिन, B7 का होता है बायोटिन, B9 का होता है फोलिक एसिड और B12 का होता है कोबालामिन। सो गाइस, दीज आर फैक्चुअल फैक्ट्स, डाटाबेस, इसको आपको पढ़ना जरूरी है, इसको याद रखना जरूरी है। ओके, तो उसको हम पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन का सोर्सेस, उसको हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं उसका सॉल्युबिलिटी सोर्सेस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन लिखा है और उसका सॉल्युबिलिटी, वो किसमें सॉल्यूबल होता है, फैट में या फिर वाटर में, और सोर्सेस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाने के लिए डरते हैं, मतलब वो चूजी होते हैं, जैसे खाना खाते हैं, मतलब कोई आलू खाता है ज़्यादा और कोई ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाता है क्योंकि उन्हें पसंद नहीं होता वो खाना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें हर चीज़ को खाना चाहिए ताकि हमें ये सब जो विटामिन से हमें मिल सके और ये हमें प्रोटेक्शन कर सके डिजीज के खिलाफ। ओके, तो इसलिए ये जो स्लाइड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस विटामिन का। उसका सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ है और उसका सोर्सेस लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B4, B12, C, D, E और K। विटामिन ए जैसे होता है फैट सॉल्युबल। ओके, वो फैट सॉल्यूशन में सॉल्युबल है। और उसका सोर्सेस क्या होता है, उसका सोर्सेस होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो चार हमारा फैट सॉल्युबल है। विटामिन B1, B2, B4, B12, विटामिन सी, ये जो पांच है हमारा वाटर सॉल्युबल है। विटामिन ई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं बहुत सारा, उसे खाना चाहिए। कैरेट में मिलता है, फिश लिवर ऑयल और लिवर्स यानी कि चिकन का लिवर बोलूं, मटन का लिवर बोलूं, इनमें मिलता है। ओके, सो विटामिन ए रिसोर्सेस। विटामिन B1 जो वाटर सॉल्युबल है वो मिलता है मिल्क, सी फूड, समंदर में जो मिलता है मछली वगैरह, सोयाबीन, सीरियल्स, ऑल टाइप ऑफ सीरियल्स भी मिलता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स। इनमें क्या मिलता है आपको, विटामिन B1। विटामिन B2 भी वाटर सॉल्युबल है, जो मिल्क में मिलता है, ग्रीन पी में मिलता है, बीन्स में मिलता है, मीट में मिलता है, एग में मिलता है और ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मिलता है। विटामिन B4 क्या होता है, दैट इज वाटर सॉल्युबल, और ये मिलता है हमें मीट से, फिश से, पोटैटो से, टमाटो से और ग्रीन वेजिटेबल से। ओके, विटामिन B4। विटामिन B12 ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, ये हमें मिलता है मीट से, मिल्क से और लिवर से। विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल है, ये मिलता हमें सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, लाइम, लेमन, ऑरेंज और गुआवा। तो इसलिए कहते हैं जो सीजनल फ्रूट्स होता है उसे हम खाना चाहिए ताकि उनमें से हमें भरपूर विटामिन सी मिले। देन विटामिन डी देखिए, विटामिन डी क्या है, फैट सॉल्युबल होता है। वो कहां से मिलता है हमें, मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है, लिवर से मिलता है, ऑयल से मिलता है और एग से मिलता है। ओके, विटामिन ई क्या होता है, ये अपना फैट सॉल्युबल होता है। ओके, तो फैट सॉल्युबल होता है, ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, मिल्क से मिलता है, बटर से मिलता है और टमाटो से मिलता है। विटामिन के ये फैट सॉल्युबल है, ये अपना ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, कोरिएंडर लीफ से मिलता है और रेडिश टब से मिलता है। ओके,
ये जो चार्ट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना चाहिए। ओके, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। इसमें ये लेक्चर जो है ना, इसमें 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका लास्ट में अंत में हम पढ़ेंगे जो उसका डेफिशिएंसी होने से क्या क्या डिजीज होता है, हम उसको पढ़ेंगे। तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड इज डेफिशिएंसी ऑफ द डिजीज, ओके, और उसका सिम्टम्स। चलिए, ये नाइट ब्लाइंडनेस वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, और उसका सिम्टम क्या होता है, नो विजन एट नाइट और इन डिम लाइट। ओके, नाइट में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा और डिम लाइट में भी आपको दिखा नहीं पड़ेगा। ये आप इसका प्रॉब्लम है नाइट ब्लाइंडनेस का। नंबर 2 ये है बेरी इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स क्या है ना, वीकनेस इन मसल्स, आपका जो मसल्स है मसल वीकनेस हो जाएगा, और कभी कभी आप पैरालिसिस हो सकता है, ये पैरालाइज, ओके, दैट लीड्स टू पैरालिसिस। स्कर्बी दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। उसमें प्रॉब्लम क्या आता है ना, फॉलिंग टीथ, आपका जो टीथ होता है वो फॉल होना शुरू होता है। ओके, और फ्रैगाइल बोन्स फ्रैगाइल हो जाते हैं। डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड्स, यानी कि अगर कोई आपका वुंड्स हो गया, ओके, उसमें वो फील होने में डिले हो जाता है। ओके, दीज आर प्रॉब्लम्स। टीथ फॉल होता है, फ्रैगाइल बोन्स होता है, और डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड्स, दैट इज ड्यू टू स्कर्बी एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। रिकेट्स, ये ऑस्टियोमैलासिया, ये दो चीजें। रिकेट्स होता है चिल्ड्रन, बच्चों को होता है, और ऑस्टियोमैलासिया एडल्ट्स को होता है। ये इन दोनों का मेन रीजन क्या है ना, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स में क्या होता है, आपका वीक एंड थीन बोन, आपका बोन्स वीक हो जाएगा और थीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। स्वेलिंग ऑफ रिस्ट, आपका जो रिस्ट होता है वो स्वेल फूल जाएगा। नी जॉइंट पेन, आपका जो जॉइंट है ना वो जॉइंट में पेन होगा, स्पेशली नी में जो जॉइंट होता है उसमें पेन होगा, वो बच्चों का होता है। ऑस्टियोमैलासिया जो एडल्ट्स का होता है, उनका क्या होता है, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। वीक बोन्स, आपका बोन्स वीक हो जाएगा, बोन का डेंसिटी कम हो जाएगा। ओके, देन देखिए ब्लीडिंग डिजीज, इसमें आपका विटामिन के डेफिशिएंसी होता है। इसमें क्या होगा ना, डिलेड ब्लड कटिंग, अगर खून निकल रहा है, तो अगर ये विटामिन डी का के का डेफिशिएंसी है, ये ब्लड मतलब ऐसे निकलता रहेगा, वो क्लटिंग में डिले होगा। ओके, एनीमिया इज वेरी वेरी प्रॉब्लम इन इंडिया। अब तक हम एनीमिया को, गवर्नमेंट बोलता है कि एनीमिया को हम इरेडिकेट कर चुके हैं, फिर भी हमारा सोसाइटी में बहुत सारा लोग हैं जो एनीमिया में शिकार हुए हैं। तो उसका मेन प्रॉब्लम क्या है ना, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ओके, तो इसलिए हमें आयरन बेस्ड फूड खाना चाहिए। मैं लिख चुका हूँ उसमें, जो पहले स्लाइड में था उसका बाद वाला स्लाइड में, तो इसमें कौन सा खाना चाहिए। इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ये जो एनीमिया होगा तो आपका ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, द मेन कंटेंट ऑफ द ब्लड, इसका जो क्वांटिटी, ओके, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके, लास्ट है गोइट्रे, तो ये डेफिशिएंसी होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन हमें बहुत कम क्वांटिटी में खाना चाहिए, पर रेगुलरली खाना चाहिए। ये चीज हम बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। जैसे हम सॉल्ट यूज करते हैं अपना खाना में, वो सॉल्ट आयोडाइज सॉल्ट होना चाहिए, ताकि हमें डेली बेसिस में कम से कम कुछ भी हमें आयोडीन कंज्यूम करना चाहिए। और ये आयोडीन हमें बहुत बड़ा हेल्प करता है। जैसे ये जो प्रॉब्लम होता है गोइट्रे, इसमें हमें सेव करता है। इसमें क्या होता है ना, अगर ये डेफिशिएंसी हो जाएगा, आपका एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, ओके, इधर नेक में जो आपका थायराइड ग्लैंड है ना, ये स्वेल हो जाएगा। ओके, मतलब और मतलब फील होगा। और क्या होगा, उसमें आपका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ रिटर्न हो जाएगा, मतलब आपका मेंटल ग्रोथ नहीं होगा और फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा। ओके, अब मानसिक स्तर से और फिजिकल स्तर से आपका ग्रोथ नहीं होगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। So this slide also very very important for your examination. So guys, this is all about this lecture, vitamins और vitamins का different types, water soluble vitamins, fat soluble vitamins, उनका chemical name, उनका uses और sources
that vitamins are present, and finally, due to the deficiency of these vitamins, what type of diseases, okay, and what are the symptoms, all are we have discussed, and that is very important for your examination. हर एग्जाम के लिए जरूरी है, यूपीएससी हो, ओपीएससी हो, या कोई पब्लिक सर्विस का एग्जाम हो, हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और आम आदमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सबको इसके बारे में जानना चाहिए। ओके, तो इस लेक्चर को अगर आप अच्छा लगा तो इसलिए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए ला पाएंगे। और जो हमारा जो मकसद है कि सबके पास, हम सोच रहे हैं कि पढ़ाई सबको मिलना चाहिए विथ लो कॉस्ट, तो ये चीज हम कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना। जय हिंद दोस्तों।